इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कोई एक पर्सन ए इज अ डीलर इन भोपाल मध्य प्रदेश। ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 8,000 टू बी इन आगरा यूपी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक डीलर अपना मध्य प्रदेश का है और एक डीलर अपना यूपी का है जो कि आगरा में है, राइट। ये दोनों अलग अलग स्टेट में सप्लाई हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर जैसे ही हमें पता चला कि जो सप्लाई है वो दोनों अलग अलग स्टेट में हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा इंटर स्टेट मूवमेंट है। मूवमेंट हमारा क्या है, ये इंटर स्टेट मूवमेंट है। और जैसे ही इंटर स्टेट मूवमेंट की बात आती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी कैलकुलेट करते हैं, राइट। आईजीएसटी इंटर स्टेट मूवमेंट में हम लोग आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी मींस पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है सीजीएसटी, सीजीएसटी आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये कब कैलकुलेट होता है, ओनली इंट्रा स्टेट मूवमेंट में। सिमिलरली जो आपका एसजीएसटी है, सेकेंड वाला क्वेश्चन एसजीएसटी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन है आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या होगा, जीएसटी गिवन है ना 28%, इट मीन जो आपका आईजीएसटी का रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 28% ऑफ रुपीज 8,000। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 28/100 इंटू 8,000, 2020 ये हमारा चला गया। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे 28 का 80 से। सो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22 और एक जीरो बचा हुआ है। तो रुपीज 2,240 आईजीएसटी हमें मिलने वाला है। ये हमारा आंसर है। तो एक बात अगर आप ध्यान दोगे, तो इंटर स्टेट मूवमेंट जब भी आपका सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा होता है, तो वहां पर जो आईजीएसटी कैलकुलेट होता है, आईजीएसटी जो बायर डिपॉजिट करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पूरा का पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता है, राइट। बाद में एज पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट को जो उसका जीएसटी है वो डिपॉजिट कर देती है, वो उसको रिटर्न कर देती है, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था आईजीएसटी का। तो एक बात आपको यहाँ पर पता चलनी चाहिए, एक बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, वो कौन सी बात है कि अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट होगा तो वहां पर सीजीएसटी और आईजीएसटी इक्वल अमाउंट में मिलेगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगा, आई एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को, और वहां पर आईजीएसटी नील होता है। बात अगर हम करें इंटर स्टेट की, इंटर स्टेट मीन सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इस केस में क्या होगा, आईजीएसटी केवल हमें मिलता है जो कि सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर लॉ रिस्पेक्टिव स्टेट को उसका जो जीएसटी का हिस्सा है, जीएसटी का पार्ट है, वो उसको रिटर्न करती है, राइट। इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा नील होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं।